तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में जबरदस्त होंगे। तो आज एक और स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो बने रहिए ब्लॉग में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रही थी। वह अम्मा बता रही कि वह कोई भिखारी नहीं है, मेले कुचैले कपड़े में एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते थे तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते। यह कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रावण हर वर्ष अपने माता पिता की वर्षी पर मंदिर में आता था और गरीब को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसने बाद में से यह अकेला हो था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय यह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद अब पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार को अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था। परंतु आज उसके माता पिता की वर्षी थी, इसलिए वह आज मंदिर के गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रावण को बूढ़ी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्ष और स्नेह नजर आया। शायद वो हर बूढ़ी माँ औरत में अपनी माँ और दादी को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी माँ को देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगे? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रावण बोला, अच्छा मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रावण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहां मेरा अपना एक शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। तब तक मेरे पति जीवित थे, तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे। परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बहू बेटों को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करते आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वो नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गईं, परंतु ना तो बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। श्रावण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसू की बूंदें झलक गईं। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था
उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला थोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता-पिता के उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था। इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी-किसी दिन वो अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब उसने अम्मा से थोड़ी देर बात के लिए की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून मेरे अपना ही बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और वो पाल पोस कर बड़ा किया, जब वह मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। फिर श्रावण बोला, अम्मा मेरा माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे अपना सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको मैं रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी का प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी। अम्मा क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सभी तो नहीं। अम्मा जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वो कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता-पिता ने उनका बहुत ख्याल रखते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला कि अच्छा अम्मा मैं गला अवरुद्ध हो गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रावण ने अम्मा का हाथ पकड़ और बोला, चलो अम्मा अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रावण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रावण की आंखों में आंसू। अम्मा को सच्चाई नजर आ गया था। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने ही श्रावण को उसके पास भेजा है। श्रावण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसने अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। श्रावण अब नियमित समय पर घर लौट कर आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वो थक कर सोता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रावण उठने से पहले ही अम्मा कान्हा की पूजा कर लिया करती थी और श्रावण का नाश्ता बना रख देती थी। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और श्रावण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे।
उस रात श्रावण काफी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रावण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया, तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रावण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे श्रावण से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रावण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुश से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेज से हो रही थी। श्रावण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहा था, ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के साथ लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि ना एक तो गाइस इस स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं, फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 कल आएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।